बोले तो देखिए माइग्रेशन के नाम पर सिख कम्युनिटी भी माइग्रेंट हुई थी, लेकिन उस सिख कम्युनिटी को माइग्रेशन के नाम पर मिला गया। आज रिलीफ कमिश्नर जम्मू जो है यहाँ जक्की माइग्रेंट कॉलोनी में पहुंचे हैं। इनसे पूछता हूँ मैं आखिरकार सर आपसे आपको मिलने की अनुमति दी गई या अंदर शोर शराबा ही सर नहीं हुआ, कोई बात जो उन तक हम नहीं पहुंचा सके क्योंकि शोर शराबा बड़ा था, हंगामा है, तो कुछ सुन ही नहीं पाए, तो क्या जस्टिस मिलेगी। कहाँ से माइग्रेंट हो पहले वो बता दें। हम श्रीनगर से आए हैं जी, बड़गाम से हूँ मैं, सुरेंद्र सिंह बाली, रजिस्टर्ड माइग्रेंट हूँ मैं। यहाँ मेरा फ्लैट नंबर 19 है, क्वार्टर नंबर भी 19 है जी। तो सर हमारी सर माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ, आपकी कम्युनिटी के कितने लोग हैं जो सिख कम्युनिटी से माइग्रेंट हुए हैं? यहाँ हम जो रजिस्टर्ड हैं हम हमारे दोनों कैंपों में 76 फैमिलीज हैं जो टीआरटी में भी हैं और यहाँ रजिस्टर्ड फ्लैट से टोटल। जी आप हाँ जी 76 फैमिली जी 76 फैमिलीज हैं। आज तक 76 फैमिली के लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ने क्या किया? नहीं वो तो देखिए, जो जेन्युइन जो मेजॉरिटी के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है। जो मेजॉरिटी ने सफर किया वो हमने भी सफर किया। आज मोमेंटम लेके तो आज जो हमारा आज पर्टिकुलर हमारा मोमेंटम वो शिकायत है हमारी कमिश्नर साहब से, दुकानों की अलॉटमेंट हुई। हमारे सरदार भी यहाँ दुकानें करते हैं, फुटपाथ पर काम करते हैं। ये जो आप बच्चा देख रहे हो ये गाड़ी में कपड़े बेचता है, रेडीमेड गारमेंट का काम करता है, सब जगती को पता है। इसने भी अप्लाई किया था। ये सरदार जी हैं दूसरे, ये छन्नी हिम्मत में जाकर इनका बेटा वहाँ काम करता है। हमें फॉर्म भी भरे, जो भी फॉर्मेलिटी थी पूरी करी, लेकिन हमें टोटली इग्नोर किया गया। एक भी दुकान सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी को नहीं दी गई। तो किसी को भी नहीं मिली नहीं सर, 90 की लिस्ट आ गई, जो पहले मिली लिस्ट आई है, उनमें भी नहीं है। इसीलिए हम शोर शराबा कर रहे हैं कि लिस्ट आ गई है। क्यों जी वाली साहब, लिस्ट आई या नहीं आई है? लिस्ट आई है, मगर कितनी शॉप्स हुई हैं? ऑलमोस्ट 90 जी हाँ। तो अभी जो मौजूदा सरकार है उससे क्या कहेंगे? सरकार से कमिश्नर कुछ भी नहीं है, हमारा कमिश्नर साहब से है। कमिश्नर साहब से छोड़िए ना, अभी आप मौजूदा चीफ मिनिस्टर तो है ना, आपकी बात सिर्फ कमिश्नर साहब नहीं सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। अगर हम कहते हैं यही हमारा मसला हल हो जाए, क्योंकि इनके हाथ में है, इसमें चीफ मिनिस्टर किसी का लेना देना नहीं है, ये तो इनका डिस्क्रिशन है, इन्होंने की है अलॉटमेंट्स, इसमें किसी अपर इसका नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का कुछ भी नहीं है। नंबर 2, यहाँ कम्युनिटीज हॉल हैं लगभग 13-14। हमने इनको बोला था हमारा भी कोई जीना मरना होता है, हमारी डेथ हो जाती है, कम्युनिटी हॉल मिलना चाहिए, आप नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। हमने उसके लिए परस्यू भी किया कई बार, लेकिन हमें कम्युनिटी हॉल भी नहीं दिया गया। क्या कहते हैं? आजकल बस एप्लीकेशन लेके रख दी है, वो उनको रेफर करता है। तो जीना मरना सबका है जी, तो हमारी समस्या अलग है। हाल गंदे होते हैं, हम यहाँ क्रिमेशन कर नहीं सकते, 10 दिन हमारे होते हैं। हमने कहा था एक हाल हमें भी छोटा मोटा एज पर और रिक्वायरमेंट छोटा हाल ही दीजिए, मगर हमें वो आप दे दीजिए जिसकी देख रेख के बाद आपका खंड पाठ भी होता है, उसमें सभी लोग आते हैं। हाँ, तो हमारी मजबूरी है, ये बहुत मजबूरी है हमारी। हाल गंदे होते हैं, वहाँ हम ये कर नहीं सकते। हाल देख लीजिए, ये भी माइग्रेंट्स हैं और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। चलिए इनसे जानता हूँ, आपने दुकान का फॉर्म भरा था? हाँ जी, मैंने दुकान का फॉर्म 2-3 बार भरा हुआ है, और तो वो अभी तक कोई भी सेटलमेंट उनके साथ लिस्ट में किसी जगह भी नाम नहीं निकला। हमारे और भी है लोग भरना चाहते हैं, वो जब देखते हैं कि इसकी दुर्दशा डेली पे डेली इस 13,000 की रिलीफ आपको देखा आप गाड़ी पे? हाँ, मैं गाड़ी पे कर रहा हूँ, पिछले 18-19 साल से मैं गाड़ी में ही काम कर रहा हूँ। पहले पैदल था, फिर स्कूटी पे आया, फिर स्कूटी से गाड़ी पे आया, आस्ते आस्ते मैं अपनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मगर मेरी पिछले 1 हफ्ते से दुकान बंद है, काम ही मेरा बंद है कि मेरी आपको तरक्की दे, वाहिगुरु आपको तरक्की दे, लेकिन जो कमिश्नर से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 43-45 डिग्री सेल्सियस में काम करना, सड़क पे रोड पे बैठ के रहने के लिए बहुत बड़ा झगड़ा होना चाहिए, और सीनियर अफसरों को भी चाहिए कि हमारे कपड़ों का रंग भी तो नजर करे, और जो कपड़ों का रंग निकल जाता है, डैमेज हो जाता है, वो अलग से मेरे को लॉस होता है। पेट्रोल फ्लू जो लगता है वो मेरे घर के ऊपर असर पड़ता है। दुकान होती तो मैं भी 2 घंटे ज़्यादा बैठता, मैं शाम के 3 बजे 4 बजे आता हूँ, 6-7 बजे चला जाता हूँ। चलिए इनसे पूछता हूँ सर, मुझे ये बताइए, जो कुछ इन्होंने बताया मुझे, आपकी वही प्रॉब्लम है या कुछ अलग है? देखिए, मेरा नाम चरणजीत सिंह है, मैं ब्लॉक 7 में फ्लैट नंबर 1 लाइन नंबर 2 में रहता हूँ। मैं 90 में मैग्रेंट 29/7/90 को मैं मैग्रेंट हुआ। मेरा नवाटा डाउन टाउन में मानी हुई जगह है, वहाँ पे मेरे चरण ऑटोमोबाइल के नाम से कनाल 1.5 कनाल पे वर्कशॉप था और 2 दुकानें थी, जिसकी किराए चाहिए, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मेरे पास रजिस्ट्रेशन म्यूनसिपलिटी की रजिस्ट्रेशन थी, मेरे पास इंडस्ट्रीज़ के रजिस्ट्रेशन थी, मेरे पास बैंक का भी रजिस्ट्रेशन, मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट श्रीनगर के हैं, डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास सारे हैं? पूरे हैं। फिर मैं वहाँ से आया सर, तो 1 साल तक मैं यहाँ बैठा रहा। उसके बाद मैं छन्नी में एडजस्टमेंट में हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने स्कूल में डाल दिए। मैंने छन्नी में फिर एक दुकान पकड़ी, उसकी रेंट मैंने तब 250 रुपये दिए। आज सर उस दुकान की मेरी रेंट 9,000 रुपये है, छन्नी हिम्मत भला कॉलोनी में। और मेरा लड़का वहाँ जाता है, उसके 4 एक्सीडेंट हो गए। रात को जब आता है 9 बजे, 9:30 10 बजे
आपको पता उधर रौनक होती है, वहाँ से आते थे। अच्छा 95 से मैंने कमिश्नर दफ्तर में गीता भवन, विष्णु साहब थे, हीरा लाल चाडा साहब थे, हमने वहाँ धरने दिए। मैंने सफ़ेद कुर्ते पजामे में फूलों का हार डाल के गीता भवन में मेरे फोटो भी लगे थे और वो आके हमारी भूख हड़ताल तोड़ते थे। फिर जब दुकानों की लिस्ट निकली तो हमारे नाम ही नहीं, 95 से आज तक, 95 से आज तक जी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट भरे, वो रद्दी डस्टबिन में गए। सुनिए सर, फिर मैंने लास्ट फॉर्म मैंने भर दिया, लास्ट मैंने फाइल अप्लाई कर दी, वो कर दी मैंने 2015 में, 9/15/2000 में सर। उसके बाद में इन्होंने मेरी वेरिफिकेशन कर दी, इन्होंने सीआईडी में दे दी वो फाइल। सीआईडी वाले आए मेरे पास, मुझे बुलाया, वो छन्नी गए, उन्होंने मेरी शॉप देखी, उन्होंने वहाँ छन्नी हिम्मत की दुकान के शॉप की रजिस्ट्रेशन देखी, सब कुछ देखा और इनको रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लिस्ट डिक्लेयर होगी। लिस्ट डिक्लेयर हुई सर, उसमें भी मेरा नाम नहीं। पर उसमें ये कहा होगा ना, छन्नी हिम्मत में दुकान करता है, पहुशरी में दुकान है सर, इनको तो जरूरत नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनके डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। मैं सर बोल रहा हूँ, मैं 2014 में छन्नी हिम्मत से मैंने यहाँ शिफ्ट किया और साथ में मैंने एप्लीकेशन दे दी, मुझे शिफ्ट बाय शॉप, मेरा शॉप भी मुझे शिफ्ट करो, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी थी। और 2022 में भी मैंने डॉक्यूमेंट दिए, श्रीनगर के डॉक्यूमेंट दिए, यहाँ के डॉक्यूमेंट आप मेरे देख सकते हो, फाइल मेरे पास है, उनमें कोई दो राह नहीं है, कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ, अब ये कमिश्नर साहब हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी के हिसाब से हमारा 1% 2% बनता है, वो हमारा हक है। देखिए, अगर 100% नहीं तो 5% नहीं, 2%, 1% ये दे दे। हम 2 ही दुकानें इनसे मांग रहे हैं, यहाँ 2 ही फार्म, जितने भी है, जितने भी यहाँ फार्म 2 ही सरदारों ने भरे थे, एक चरणजीत सिंह ने भरे थे, एक रविंद्र सिंह ने भरे हैं, जो गाड़ी में काम कर रहा है, और मेरा बच्चा यहाँ से छन्नी में जाता है। हमारे 2 ही हैं जो डिजर्व है, जेन्युइन है, सही है। बहरहाल देख लीजिए, कम्युनिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बात कहीं ना कहीं से इनके साथ भी इंजस्टिस जो है वो हो रहा है। चलिए, आज अनुज जी से भी आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अनुज जी यहाँ की खबर तो देते हैं, लेकिन अनुज जी आज के यहाँ क्यों पहुँचे? अनुज जी, मुझे ये बताइए, आज क्या हुआ? जो बार बार कहा जाता है टीवी के ज़रिए कि मैं अपने देश में खंडित हुआ हूं, आज हम वाकई जगती में खंडित हो चुके हैं 36 साल के बाद। हम प्रीवियस शॉप की बात कर रहे हैं कि हम प्रीवियस शॉप कर रहे थे, पुरखू कैप की बात करें, कोई बेचारा कहीं जिस तरह से सरदार जी ने कहा कि वो छन्नी में कर रहा था, हर कोई अपनी अपनी दुकानदारी कहीं कर रहा था, लेकिन रिलीफ डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार की ये लिस्ट निकाली, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। कहाँ से है ये समझ, देखिए कोर्ट के डायरेक्शन थे कि जो 40 लोग हैं इनका देखिए घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा हो कुछ, लेकिन मैं मानता हूँ, चलो जी जिस हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, लेकिन आपने उन दुकानदारों को दुकान नहीं दी जो दुकानदार करते थे। मेरे साथ ये राजेंद्र है, ये बेचारा अपना काम कर रहा था, छोटी मोटी अपना रोजगार चला रहा था, आज यहाँ पर दर बदर अपना एक और नगरोटा में, खानपुरा में काम कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, किस लिए कर रहा पेट। अब मैं इस मीडिया लाइन में क्यों आया? मैं मीडिया लाइन में इसलिए आया कि जब मेरे पास सोर्सेज नहीं था, मैं मीडिया लाइन में काम नहीं था, मैं ऑलरेडी मेरे पास मीडिया। अब किस तरह से हम लोग आज हरास हुए हैं, हमारे घरों में जो हमारे क्राइसिस हुए हैं, घर वाले हमें कह रहे हैं कि आप लोग इतनी देर से क्या कर रहे हैं। अनु मेरी बात सुनिए, आप वाली बात ये चीज़ जानते हैं, जिस हिसाब से अंदर मीटिंग चल रही है, किसी को कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का ये मीटिंग चल रहा है, डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे हेड आए हैं उन तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि पहली 2 लाइनें तो ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट के लोगों ने घेर के रखी है, और जो पीछे लाइनें हैं उनको पब्लिक गैदरिंग के लिए वो सामने देख रहे हैं और माननीय कमिश्नर के सामने देख रहे हैं, और इको आ रही है, साउंड वहाँ पे दिक्कत आ रही है सुनने में, और हमें बोलने में दिक्कत आ रही है। पब्लिक वहाँ बहुत हरास हो चुकी है, और मैं आपके वसासत से, आपके चैनल के वसासत में ये कहूँगा रिलीफ कमिश्नर साहब को कि अगर आपको उन लोगों की लिस्ट चाहिए जो दुकानदार नहीं थे, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास सबकी लिस्ट पड़ी हुई है कि जिन्होंने CDR का एक लेबल लगाया है, CDR 15,000 भर रहा है, 15,000 तो हर कोई भर सकता है, लेकिन दुकान के कागज चाहिए, उस वक्त का दुकान के कागज चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए कि वो काम कर रहा था। लेकिन ये समझ नहीं आया कि CDR वालों को आपने दे दिया, जो बेचारे कोर्ट वाले उनको नहीं दिया है। कोर्ट के मैं कोर्ट के डायरेक्शन को आप देखिए, जो कोर्ट के डायरेक्शन को इन्होंने नकार दिया, बिल्कुल कोर्ट के डायरेक्शन को भी नकार दिया। और बाद में आपको बता दूं, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, कमिश्नर साहब यहाँ जरूर आए हैं, पूरा आला अमला जो है यहाँ आया है, गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जगती माइग्रेंट के लिए आज भला करने के लिए भगवान विष्णु जो है वो नीचे उतर चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान जहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और ये आम जो लोग हैं ये परेशान है। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए। जय माता दी, मेरा नाम राजेंद्र धर है। मैं एक छोटा सा दुकानदार करता था, पहले मेरी दुकान रेंट पे लेता था, रोना बाज़ार में मैंने दुकानदारी की है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया पुरखू कैंप में।
पुरखुक का मैं भी रेंट पे दुकान दे रहा था, फिर मेरा क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ। मैंने एक छोटी सी दुकान बनाने अपने लिए बनाई, क्योंकि बच्चे को पालना था। मैं एक रिलीफ होल्डर हूँ, मेरे पर वो कोई सोर्स ही नहीं है। बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को एजुकेशन दी, जो मैं नहीं बन पाया। मेरा जो सपना था, मैंने बोला मैं बच्चों को पूरा करूँगा, मगर बदकिस्मती ये है CDR, ये बोलते हैं CDR। मेरे को सर एक बात बताए, जो मेरे को पुरखुक कैंप में रहता था, जब मेरे को अलॉटमेंट हो गई यहाँ पर विदाउट CDR मिला, मेरा क्वार्टर मिला CDR के बगैर, मेरा दुकान में भरने का क्या CDR मतलब था? दुकान तो करता था। ये गलती है विनोद कोहल ने की, जो रिली कमिश्नर वहाँ पर, क्योंकि उसके आधे जो चमचे थे, जो एजेंट थे वहाँ के आपस में, 1990 जो विनोद कोहल था वहाँ से, वो एजेंट था, क्योंकि उसने अपना एजेंट बना हुआ था। क्वार्टर मेरा विदाउट CDR, दुकान को क्या फंड था CDR? देख लीजिए, हर दूसरा तीसरा कश्मीरी पंडित जो है वो परेशान है। संजय जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। संजय जी, मुझे ये बताइए, आप भी आज अंदर गए थे, आप पॉलिटिकली पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के LG आने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर वो आगे, उनको सारी परेशानियाँ पता है, अगर आए तो, क्योंकि अभी नाम चल रहा है, मीडिया चैनल चला रहे, लेकिन बात आज की जा रही है। कमिश्नर साहब अंदर जरूर आए हैं, लेकिन बात किसी की सुनाई नहीं दे रही। देखिए, ऐसे लोगों को ऐसे रखा गया जैसे भेड़ बकरी पीछे रख दी है, और अफसर बैठे हुए हैं जैसे VIP खाने पे बुलाया हो उनको। देखो, सबसे पहले मैं आपकी चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे कश्मीरी पंडितों के जो जितने भी हमारे मूल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उस पर उठाते हो, बार बार उठाते हो। और आज जो ये यहाँ पे जो हमारा जो प्रोग्राम है, कमिश्नर साहब ने जो सबको बुलाया है, सभी का हम इसका धन्यवाद करते हैं। मगर इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब को जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कश्मीरी पंडितों की, जो विस्थापित लोगों की हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत है। हमारे पास लगभग, जो मेरे पास जो अभी पॉइंट्स है वो लगभग 25 पॉइंट्स। संजय जी, मैं आपसे आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ का जो DC रिलीफ है वो ले सकता है। 2-3 साल से लोग लेटर डाल रहे हैं, वो लेटर उठा के ये फेंक देते हैं बाहर। अगर वो लेटर ही उठाई होती ना, आज इतने लोग यहाँ नहीं होते, इनका काम हो गया होता। वो किया कुछ नहीं, यहाँ पर आगे दिखाने। देखिए सर, इसमें ये है कि देखो सर, मेन चीज़ है कि मैं फिर से यही कहूँगा कि इसमें कमिश्नर साहब को ज़मीन की यानी कि तह तक जाना चाहिए कि अगर जो ये लिस्ट आया है, जो प्रोविजनल लिस्ट आया है, इसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम क्यों नहीं? मैनेजमेंट सही नहीं है अंदर था। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो जिनकी नीड है, जिनके ऑलरेडी दुकान थे, वो शॉप्स थे, उनके नाम ही नहीं है। नहीं, आज यहाँ शॉप्स की अलॉटमेंट करने आए थे सिर्फ, या बाकी और कुछ भी कर रहे हैं? यहाँ पे सारे मुद्दे हैं, सब मुद्दों के बाद चाहिए, लेकिन अब ये है कि हमें भी एक जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं, हमें भी थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि हम 36 साल से तो बर्दाश्त करके ही आ रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए कि कमिश्नर साहब तक बात पहुंचानी चाहिए। जैसे लग रहा है कि मुझे अंदर जो ग्रीवेंसेस है वो चल रही है, लोग बता रहे हैं, और अब इसमें यही है कि हमें उम्मीद है कि मुद्दे इतने ही नहीं है, खाली शॉप का मुद्दा ही नहीं है। होगा, ग्रीवेंस लिखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, ये जाके डायरी जो है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में फेंक दी जाएंगी, आराम से AC में बैठेंगे, चलिए देखेंगे, अगर हुआ तो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। इसमें कश्मीर कमिश्नर साहब जो मुझे लग रहा है वर्किंग ऑनेस्टली, वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं हर चीज़ पे। अब अगर उस तक बात नहीं पहुंचेगी, वो तो किसकी कमजोरी है? वो तो जो नीचे वाले ऑफिसर। आपने बोला ऑनेस्टली काम कर, अगर ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, मैंने खुद यहाँ से स्टिंग किया था, मैंने ऐसे क्वार्टर बताए जो बंद पड़े हुए हैं, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ। अभी एक लिस्ट निकाल दी, ऑर्डर निकाल दिया, जब वेरिफिकेशन की जाएगी, जो क्वार्टर में होगा उसको यहाँ रखा जाएगा। नहीं, उसमें देखो सर, उसमें हमें ऑब्जेक्शन है। जो उन्होंने एक जो लेटर मैंने भी पढ़ा है, उसके लिए मैंने भी बात की, तो उसमें मैंने इनको यही कहा कि जो 10 साल 15 साल से जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको आप कैसे निकाल सकते हैं? उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी का बच्चा लग गया, नौकरी ट्रेनिंग में रह गया सर, जो 10-15 साल से बंद पड़ा हुआ है वो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अगर बंद है 10-15 साल से, उस पर कार्रवाई करो, लेकिन जो रह रहे हैं यहाँ पे, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि ट्रेसपासर्स, जो कि वर्ड गलत है। हम यहाँ
खुद नहीं आए हैं, हम कश्मीर से हमें भगाया गया है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। तो कौन पागल है जो अपने घर से बेघर हो जाएगा? इसलिए कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। डराने की कोशिश की ना ट्रस्ट पास आप खुद ही छोड़ रही है। कश्मीरी पट्टी 36 साल से नहीं डरा, अब तो हम क्या डरेंगे? हम तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तो वो क्या डरेंगे? इसलिए हम एक ही रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है उनसे कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीरी विस्थापित के लोग हैं, जब तक रिहैबिलिटेशन नहीं हो जाएगी तब तक ये जो मुद्दे हैं, अगर आप वाकई में इसको करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करो और तुरंत इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी हो। बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, यहाँ कमिश्नर साहब अंदर बैठे हुए हैं और बाहर लोग आ चुके हैं, क्योंकि अंदर मैनेजमेंट जो है वो सेटअप में नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आवाज़ की जो इको है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं अंदर गया था, मैं अंदर से बाहर आया हूँ, ये लोग भी बाहर आ गए। अगर इको सिस्टम नहीं होता, सबकी बात एक बार वन बाय वन सुनी जाती। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं ये वो लोग हैं जिनके घर में क्वार्टर की रिपेयरिंग चाहिए, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, फर्श फटा हुआ है, दीवारें टूटी हुई है। अब वो किस तरह से इनको बताएंगे? देखिए अगर बात होती तो बात अगर पहुँचती, कमिश्नर साहब आप अपना अमला लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, गाड़ियों का काफिला यहाँ पहुँचा है, 12:30 तक यहाँ बैठेंगे, 12:30 के बाद वो है कमिश्नरी जम्मू चले जाएंगे। अब 12:30 के बीच में जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनकी बात होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना अपना मेमोरेंडम अपनी अपनी फाइल लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कमिश्नर साहब तक पहुँचेंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट से लिखेगा। इस वीडियो को दर्शक